जैन साथियों, आपके लिए साइकोलॉजी का नोट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट का नोट्स, खासतौर से यूपी टेट और सीटेट देने वाले प्रशिक्षुओं के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, टेट सीटेट पास करना चाहते हैं, तो जो बाल विकास के 30 प्रश्न आते हैं 150 में से, उसके लिए आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। तो नोट्स में क्या क्या रहेगा, नोट्स किस प्रकार रहेगा, ये आपके लिए यहाँ बताने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसका मैं इंडेक्स दिखाता हूँ आपके लिए कि इसमें देखिए मनोवैज्ञानिक अर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास में आपके जो टॉपिक आते हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मैं जूम करता हूँ, उसको आप थोड़ा देख पाएंगे। और आपके कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, एरिक्सन का मनुसमाज सिद्धांत है, अधिगम है, थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, स्किनर, गुथरी, लोवेन, बंडूरा, जीन पियाजे, जो कि आपके सीटेट में बहुत उपयोगी रहते हैं, वाइगोस्की, रॉबर्ट गेने, चिंतन, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सृजनात्मकता, बुद्धि, इसके बाद जो पिछड़े बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, समायोजन, शिक्षण विधाएं, इसके बाद NCF 2005, आकलन, और साथ में इसमें 2020 NEP 2020 भी जोड़ दी गई है। और बाद में लास्ट में रिवीजन के लिए 550 वन लाइनर प्रश्नोत्तरी भी है और चित्रों के साथ है। तो आप देखेंगे कि नोट इस प्रकार है पूरा, तो आप देखिए, वीडियो में बने रहिए। दिखाता हूँ आपके लिए कि कुछ इसमें खास रहने वाली बातें क्या है, आपके लिए क्या प्रभावित करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि नोट्स रंगीन में है। तो यह आपको बाल मास्टर दीपक जो मेरा एप्लीकेशन आ गया है, उस पर आपको इसका PDF फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें आप परचेज करके वहाँ पढ़ सकते हैं। डाउनलोड तो PDF को नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप वहाँ परचेज कर सकते हैं। और यदि आप बाई पोस्ट नोट्स को मंगाना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स कुछ इस प्रकार रहेगा आपके लिए, देखिए इस प्रकार रहेगा, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा, लेकिन साफ साफ दिखेगा आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कोई भी आपको टॉपिक दिखाऊं तो इस पे साफ साफ दिखेगा। तो इस पे से नोट्स रहेगा आपके लिए 540 रुपये का बाई पोस्ट। अगर स्पीड पोस्ट से लेना चाहते हैं तो 590 रुपये का रहेगा। यही मैं अभी तक देता आया हूँ और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स इस प्रकार से है, आप देखिए, मैं आपको एक टॉपिक दिखाता हूँ। इसमें तो कुछ चित्रों के माध्यम से समझाया गया है कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे हैं। शिशुअवस्था है ना, और बाल्यावस्था है। तो जो एप्लीकेशन पे PDF रहेगा वो रंगीन ही रहेगा, रंगीन में ही आप वहाँ पढ़ सकते हैं। कि किशोरावस्था है ना। आगे आप देखेंगे तो आपको दिखाता हूँ, अधिगम के सिद्धांत दिखाता हूँ, क्रियात्मक विकास है, चित्रों के माध्यम से समझाया गया है कुछ इस तरह, देखिए आप नोट से है। आगे देखेंगे भाषा विकास है, जिसमें चोम्स्की का सिद्धांत आता है, ये जो भाषा अर्जित करने का सिद्धांत है, ये बाकायदा जैसे टीचर समझाता है उस हिसाब से लिखा गया है। अधिगम की जो भी डेफिनेशन हो सकती है, जो भी विद्वानों मनोविज्ञानिकों ने कही है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, विशेषताएं मिल जाएंगी। यहीं से प्रश्न आते हैं टेट सीटेट में। इसके अलावा देखो, ये अधिगम के वक्र वगैरह हैं, स्थानांतरण है, और विथ फोटो के साथ बताया गया हर चीज़ को। आप देखेंगे यहाँ पे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं च्यूटी का सिद्धांत, तो ये आपको देखो उसके उपनाम जो भी हो सकते हैं यहाँ लिखे गए हैं। और ये बिल्ली को आप देख पा रहे हैं, तो इसमें बाकायदा ये बताया गया है कि एक हिसाब से ये सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें जो आप कहानी समझेंगे, तो जो कहानी पूरी यहाँ लिख दी है मैंने, तो उसको आप समझ सकते हैं खुद से ही पढ़ के, इसकी खासियत है। यदि आप पावलोव के सिद्धांत में जाएंगे तो उसमें यही काम किया गया है कि आप खुद से ही समझ सकते हैं चीज़ों को पढ़ के, कि किस प्रकार से अनुबंधन होता है घंटी और भोजन के बीच में, आप देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। नोट्स की खास बात है कि आपको किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें डिटेल में लिखा गया है। आपको एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आप कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं आपके पास हूँ। और देखेंगे आप यहाँ पर ये चिंपैंजी वाला फोटो देख पा रहे हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि कोयलर वाला है, तो इसमें अच्छे से लिखा गया है, आप देख रहे हैं। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो ये उनके लिए है जो पहली बार टेट दे रहे हैं, पहली बार सीटेट देंगे, और उनको लगता है कि मैं CDP बाल विकास कहाँ से कवर करूं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उनके लिए। आप जीन पियाजे का ये देखेंगे कि उनकी जो अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की, तो उसके जो जो उपनाम हो सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं एक साथ। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशीय, इंद्रियानुभूत अवस्था, इंद्रियजनित गामक अवस्था, तो ये है दूसरी अवस्था। आप जाएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो आप देख रहे हैं साफ साफ इंग्लिश में भी इसका नाम लिख रखा है कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो जो उसके अन्य नाम हो सकते हैं एक साथ लिख दिए हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको एक जगह ही सारा कॉन्टेक्ट मिल जाए।
कंटेंट मिल जाए। आप देख रहे हैं चित्रों के साथ, जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। वस्तु स्थायित्व क्या है, पूरे कहानी लिखा है, जिससे मैं आपको बताता हूँ वस्तु स्थायित्व क्या है। आप देखेंगे एग्जाम्पल स्वरूप कि बॉल को चिड़िया ले गई, इस बात को 18 माह के होने के पहले सत्य मान लेता था, जबकि 18 माह का होने के बाद यदि बालक से कहे कि बॉल को चिड़िया ले गई जबकि वह छुपा दी गई है, तो वह इस बात को सत्य नहीं मानता है, क्योंकि उसकी वस्तुओं के बारे में धारणा में परिवर्तन हो जाता है। यदि आप बॉल को किसी चादर या वस्तु के पीछे छुपा देते हैं, तो वह उस वस्तु के पीछे या चादर के पीछे खोजने का कोशिश करेगा, क्योंकि वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह बॉल उसके सामने नहीं है, तब भी उसका अस्तित्व बना हुआ है। इसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। और बाकी किताब में देखेंगे तो इस प्रकार से उसको नहीं बताया जाता है। तो देखो एग्जाम्पल स्वरूप बताया गया है कि यहाँ बॉल हाथ से ली, इसके यहाँ छुपा दी गई, अब बच्चा सोच रहा है कि ये कहाँ गई। तो ये यही एग्जाम्पल स्वरूप है और ये बताया गया है यहाँ पे डिटेल में। ये मेरी फोटो है क्लास 1 की। और यहाँ पे देखेंगे आत्मकेंद्रिता, केंद्रीकरण, अहम भाव, जीववाद, जिसमें गुड़िया को लगता है कि बच्ची को लगता है गुड़िया को भी भूख लगी है, इसलिए वह उसको भी दूध पिला दूं। तो यह जीववाद का उदाहरण इस प्रकार से अच्छे से बताया गया है। तो ये रंगीन है पूरा, और पॉसिबल नहीं है कि रंगीन उपलब्ध करा सकूं सबके लिए, लेकिन हाँ एप्लीकेशन में रहेगा। ये सबसे अच्छा सिद्धांत है जीन पियाजे का, और बहुत से लोग इसको बात को भी नहीं समझ पाते हैं आसानी से। तो देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट में अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं होती हैं, एक आत्मसात्करण, एक समायोजन। आत्मसात्करण को आत्मीकरण, आत्मसात्मीकरण, समावेशन, समावेशीकरण, इन सब नाम से जानते हैं। समायोजन को भी समंजन, व्यवस्थापन, स्थानीयकरण, समाविष्टीकरण कहते हैं। आत्मसात्करण को हम इन तरीकों से बात कह सकते हैं। इस सीटेट में आए हुए उदाहरण हैं जिनको मैंने एक साथ लिख दिया है। तो आप चाहे पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार जोड़ दिया जाए, या नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाए, तो ये सब किसका उदाहरण है? आत्मसात्करण का। इसको ही क्या बोलेंगे? आत्मीकरण, आत्मसात्मीकरण, समावेशन, समावेशीकरण ना। तो ये एग्जाम्पल करके बताया है, और फिर इसका ये एग्जाम्पल भी देखो दिया हुआ है यहाँ पे मैंने, जो कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल स्वरूप की पूरी बात क्या है। तो ये इसकी खास बात है, इसलिए लोग भरोसा करते हैं। अभी तक मैं इसकी लगभग 6 से 6,500 इसकी कॉपी सप्लाई कर चुका हूँ 2 साल 2.5 साल में। और बहुत से बच्चे जो लेते हैं जानते हैं कि नोट्स क्या रहता है। ये ब्रूनर का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का है, यहाँ से आता है जेडपीडी का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि नोट्स कितना अच्छे से लिखा गया है। और भविष्य में प्रयास करूँगा कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव की भी व्यवस्था करूँ, ताकि आप उसके लिए भी आपको अन्यत्र कहीं नहीं जाना पड़े। तो ये नोट्स किस तरीके से आप देखिए, किस तरीके से मेहनत की गई है। यह बात की गई अभिप्रेरणा की, तो एग्जाम्पल स्वरूप बताए गए हैं, चित्रों के साथ बताया गया है। आप अन्य किसी नोट्स में, अन्य किसी किताब में चित्रों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ब्रह्म मैस्लो का सिद्धांत क्या कहता है, आप देखो ये समझ पा रहे हैं विद चित्र के साथ। तो ये सारा चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से लिखा गया है। शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं आप, तो कभी भी आप 30 में से 15, 16, 17 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप 30 में से 28, 29, 27 आराम से इसको कर सकते हैं। और अच्छे से मेहनत कर लेंगे आप, तो 30 में 30 भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। आप देख रहे हैं चित्रों को माध्यम से आप किस प्रकार समझ पा रहे हैं। यहाँ व्यक्तित्व की बात की गई है, जिसमें हम क्रेसमर और शेल्डन का वर्गीकरण पढ़ते हैं, समाजशास्त्री दृष्टिकोण स्प्रेंगर का। तो ये चित्रों के माध्यम से बताया गया है। ये जो TAT होता है, IBT है, ये IBT का परीक्षण क्या होते हैं, इसमें कौन से कार्ड यूज किए जाते हैं, पूरी कहानी लिखी है कि किस प्रकार से ये प्रयोग किया जाता है। ये TAT की बात की गई है, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से बताया गया है, इसको आप इसलिए लीजिए, समझिए, है ना। वाक्य, कहानी, पूर्ति, परीक्षण है। तो इस प्रकार से ये चित्रों से बताया गया है, आप देख रहे हैं। तो ये वीडियो बड़ा भली हो गया है, लेकिन आप नोट्स में क्या क्या मिलेगा ये आप सब समझ गए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बुद्धि का सिद्धांत आता है, जो काफ़ी फेमस है सीटेट के दृष्टिकोण से, और वो है हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत थ्योरी है। तो आप यहाँ देखेंगे, एक चित्र में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत है, हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, जिसमें वो 9 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। तो सब लिखा है कि कौन कौन सी बुद्धि है, कौन कब जोड़ी गई है, और किस बुद्धि में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, ये सब बताया गया है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं अच्छे से चीज़ों को। और इसके बाद चाहे टर्मन का परीक्षण हो, ये आप देख रहे हैं कितना अच्छे से संवेगात्मक बुद्धि बात की जाती है, ये लिखा है। तो चित्रों के साथ बताया गया इसमें, आप एक बार देख लीजिए। इसका सैंपल
इस वीडियो के लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पे आपको लिंक का PDF मिल जाएगा, लिंक के माध्यम से PDF मिल जाएगा, सैम्पल PDF। तो आप 52-55 पेज का, तो उसके माध्यम से आप और समझ सकते हैं कि नोट्स कैसा रहेगा। और यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ कि नोट्स आपके पास जो आएगा ना, ये बाय पोस्ट आएगा और ब्लैक एंड वाइट के माध्यम से आएगा। उसमें मैं आपसे फ़ोनपे, गूगल पे से पेमेंट लेता हूँ 8756277292 नंबर पर, और आपके पास ये नोट्स 5 से 6 दिन में आपके घर पे एड्रेस पे पहुंच जाता है इंडियन पोस्ट के माध्यम से। पहले पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पर और आपको ये नोट से मिल जाएगा। और कुछ दिन में ही आपके सामने बाल मास्टर दीपक नाम से ऐप आ गया है। यदि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो बाल मास्टर दीपक सर्च करेंगे तो आपको ऐप दिख भी जाएगा। अभी कंटेंट डालना शुरू किया धीरे धीरे मैंने, तो आप नोट्स को देखेंगे कितना अच्छा लिखा है। तो इस प्रकार से नोट्स से पूरा सारा सिस्टम के सूत्र हैं, विधियां हैं। इसके अलावा मेरी एक सुपर टेट की भी बुक है, जो यूपी में सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए सुपर टेट की बुक भी है, तो उसको भी आप देखिए। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में बताऊंगा। तो काफ़ी नोट्स काफ़ी अच्छा है, इसको आप पढ़िए समझिए। कहीं RT एक्ट 2009 है, चित्रों के माध्यम से सब चीज़ें बताई गई है। लास्ट में जैसे नोट्स खत्म होगा इसके बाद लगभग 550 पेज का बल लैंडर क्या है, प्रश्नोत्तरी है, ताकि आपका संक्षिप्त में रिवीजन हो जाए। इसके अलावा ये मेरा मेन नोट्स है। इसके अलावा 2-3 टाइप का जो नोट्स है वो पैसे में मैं नहीं देता हूँ। उसका PDF आपने कहीं देखा होगा, लेकिन इसका PDF मैं किसी को नहीं देता हूँ और ना ही कहीं मिलेगा, इसलिए PDF की तो अब जिद ना ही करें। हाँ, एप्लीकेशन पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, वो पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन वो आपके मेमोरी कार्ड में डाउनलोड नहीं होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो नोट्स कुछ इस प्रकार से है, आपको मैंने नोट्स दिखा दिया सारा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। और नोट्स ये जो पूरा देखा आपने, इस तरीके का नोट्स है इस चित्रों के साथ। 550 पेज हैं इसमें, और जो मेरी मेहनत है वो लगभग 8 महीने की मेहनत है। तो आप समझ सकते हैं कि मेहनत तो लगा ही होगा। चला समय का देख रहे हैं आप, अब ब्रह्मस्लो का सिद्धांत जहाँ बात की जाती है मानवतावाद की। तो इस प्रकार से पूरा नोट से आप इसको समझिए, देखिए, इंडेक्स से पूरा एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ जूम करके, आप पढ़ लीजिए इंडेक्स को। नई शिक्षा नीति भी इसमें मैंने जोड़ दी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और साइकोलॉजी में कुछ भी अपडेट नहीं होता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि सर ये नया नोट से कि पुराना है। साइकोलॉजी कभी पुराना नहीं होता है ना। तो थैंक यू सो मच। और इसका मैं जो कॉपी आपको मिलेगा बाय पोस्ट के माध्यम से, वो इस तरीके से मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार रहता है, साफ साफ दिख जाएगा आपके लिए। देखिए आप, इसमें ये इंडेक्स है पूरा, आप देख रहे हैं, है ना। और नोट्स इस तरीके से रहता है, जो कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपके लिए। आप देख रहे हैं, सिद्धांत है स्कैनर का, और काफ़ी साफ सुथरा ही रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉलो के सिद्धांत को देख रहे हैं, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में। जब आप मोबाइल में पढ़ पा रहे हैं तो कॉपी आएगा तो आप और अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। आप देख रहे हैं इस तरीके से रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए पढ़ने में। तो नोट्स पूरा इस तरीके से है। नई शिक्षा नीति भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो इसलिए इसको आप सोचिएगा मत ज़्यादा। तो ये नोट्स से पूरा नई शिक्षा नीति है 2020, दिख रही है, तो ऐड कर दी है इसमें। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और CTET UP टेट को अच्छे मार्क्स से पास करिए। इसके अलावा मेरा UP सुपर टेट के लिए भी बुक आती है, जो आपने देखा होगा बहुत से साथियों ने, वो ये रही है। इसके बारे में अगली वीडियो में बताता हूँ कि बुक्स में क्या क्या रहेगा, तो आप देख सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल बाल मास्टर दीपक, और एप्लीकेशन का नाम भी बाल मास्टर दीपक, सर्च करिए। और भविष्य में उसमें CTET UP टेट सुपर टेट के लिए नोट्स उपलब्ध रहेंगे, तो उसको आप देखिएगा, डाउनलोड करिएगा। थैंक यू।